हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अमारा राजा बैटरी शेयर के बारे में। अमारा तूफान। राजा बैटरी में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को अच्छा मिली। अब चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या थी और इसमें आगे कितनी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जी, हमारा राजा बैटरी का शेयर फुल चार्ज है, नए शिखर पर कारोबार कर रहा है और इसके पीछे की वजह यह है कि कंपनी ने लिथियम आयन बैटरी को लेकर एक बड़ा करार किया है। कंपनी की सब्सिडरी ने गोशन हाईटेक कंपनी के साथ करार किया है। आपको बता दें कि गोशन हाईटेक कंपनी जो है वो जीआईबी एनर्जी एक्स स्लोवाकिया की सब्सिडरी कंपनी है। ये जो करार हुआ है वो हुआ है एलएफपी यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट टेक्नोलॉजी के लिए। गोशन हाईटेक से कंपनी को ये टेक्नोलॉजी मिलेगी। इस लाइसेंसिंग के जरिए आपको ये भी बता दें कि दोनों कंपनियां कहीं ना कहीं पहले से भी जुड़ी हुई हैं। दोनों कंपनियां इनोबैट की शेयर होल्डर हैं और बोर्ड मेंबर भी हैं। इनोबैट स्लोवाकिया की इमर्जिंग लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी है। अच्छा, इस करार से फायदे क्या होंगे? फायदे ये होंगे कि सिलेंड्रिकल या फिर प्रिज्मेटिक दोनों तरह के एलएफपी सेल कंपनी ये बना पाएगी, उसका आरएनडी भी कर पाएगी और सेल टेक्नोलॉजी आईपी के लिए एक्सेस भी कंपनी को मिलेगा। इसके अलावा गीगा फैक्ट्री बनाने का जो कंपनी का प्लान है, जो गीगा फैक्ट्री फैसिलिटी कंपनी बनाने वाली है, बड़ा निवेश भी कमिट किया हुआ है, उसमें कंपनी को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा गोशन का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके भी इंटीग्रेशन के लिए कंपनी कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी हो जाएगी और इसके अलावा सॉल्यूशन डिप्लॉयमेंट के लिए कस्टम टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगा गोशन टेक्नोलॉजी से। तो ये बड़ा करार है लिथियम आयरन फॉस्फेट टेक्नोलॉजी एलएफपी टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी ने किया है। अच्छा, गोशन हाईटेक को जरा जान लीजिए कि क्यों ये करार इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गोशन जो कंपनी है, गोशन हाईटेक, ये ग्लोबल दिग्गज कंपनी है। 8 ग्लोबल आरएनडी सेंटर हैं, 8000 पेटेंटेड टेक्नोलॉजी कंपनी के पास है, 20 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं कंपनी के दुनिया भर में जहां पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और 2025 तक 300 GWH की क्षमता संभव है। इसलिए ये जो करार है ये अहम माना जा रहा है और बाजार भी इसको काफी ज्यादा पसंद कर रहा है। अगर हम शेयर में उड़ान की बात करें तो 2024 में यानी कि इस साल अब तक जो 6 महीने के आसपास का समय बीता है उसमें ये शेयर डबल हुआ है और 2014 के बाद ये जो प्रदर्शन है ये सबसे अच्छा है। आपको बता दें कि 2014 में यानी कि अब से करीब 10 साल पहले शेयर ने उस साल में 144% का शानदार रिटर्न दिया था। 2022 के अगर हम निचले स्तर से अगर हम बात कर लें जो कि 438 रुपए का था, वहां से शेयर ने 278% का जबरदस्त उछाल दिखाया है और अकेले जून में, मतलब तेजी की रफ्तार आप देखिए, अकेले जून में शेयर करीब करीब 40% चढ़ चुका है। तो रफ्तार में ऑलरेडी शेयर है। कुछ बड़े करार और जिन टेक्नोलॉजी से कंपनी को बेनिफिट होगा क्योंकि ईवी का जमाना है, आगे लिथियम आयन बैटरीज पर फोकस रहने भी वाला है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज तूफानी तेजी शेयर में 17 से 18% के आसपास की हम देख रहे हैं। क्रिया करेंगे अभिषेक आपका। तो इस वक्त अमरा राजा में तूफानी तेजी का माहौल बना हुआ है और उसकी वजह क्या है वो बहुत ही विस्तृत तरीके से हमारे सहयोगी अभिषेक ने आपके सामने रखा। चलिए अमरा राजा को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं और अमरा राजा के साथ एक्साइड इंडस्ट्री पर भी एक राय ले लेंगे। सुमित जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अमरा राजा हम देख रहे हैं कि 16.5% इस वक्त तेजी नजर आ रही है। एक वक्त पे 17 से 18% के बीच में भी ये स्टॉक था। इसके अलावा एक्साइड इंडस्ट्री में भी हम आज देख रहे हैं कि लगभग 3% की तेजी है। एक्साइड इंडस्ट्री में पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 6.25% ये स्टॉक भागा है। एक महीने में देखें तो लगभग 19.5% से ज्यादा का उछाल स्टॉक में नजर आया और पिछले 6 महीने में लगभग 100% रिटर्न स्टॉक ने दिया है। वहीं अगर हम अमरा राजा को देखें तो इसकी तेजी किसी से छिपी नहीं है। बताएं, इन दोनों स्टॉक में आपको कोई स्टॉक पसंद आ रहा है? प्रशांत जी, देखिए दोनों ही स्टॉक्स ने काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी हुई है इन्वेस्टर्स को, अगर उन्होंने पकड़ के रखा है लास्ट 1 साल में भी। लेकिन जो करंट सीनारियो है, तो ऑन द वीकली चार्ट ऑल्सो बोथ द चार्ट्स ऑन द ओवरबॉट सीनारियो, तो मैं यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री को तो मैं अवॉइड करूंगा। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप यहाँ पे पार्शियल बुकिंग कीजिए, क्योंकि डेली में भी आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग का साइन होता है। तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं तो फिर हमें एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से स्टॉक और नीचे जा सकता है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में रहेगा 550 का स्टॉप लॉस।
इसी तरह से हमारा राजा में क्योंकि रेंज बड़ी है और आज के ही सेशन में काफी अच्छा बढ़त मिला हुआ है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मेरा थोड़ा सा बड़ा रहेगा, वो रहेगा करीबन 1465 का। तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अपसाइड लेवल्स की बात करें तो हमारा राजा सस्टेन कर रहा है, तो फिर 1750 की रेंज तक भी टच कर सकता है।